अगर अस्पताल में अचानक आग लग जाए तो क्या वहां मौजूद स्टाफ हर मरीज को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए पूरी तरह तैयार है? यही सवाल आज गोरखपुर में हुई एक महत्वपूर्ण मॉक ड्रिल के दौरान परखा गया। प्रदेश में अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों में आग लगने की बढ़ती घटनाओं के बीच गोरखपुर फायर सर्विस ने अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की पड़ताल तेज कर दी है। इसी क्रम में शहर के लाइफ केयर हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी सिस्टम की रूटीन जाँच की गयी और कर्मचारियों को आपात स्थिति से निपटने का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। गोरखपुर के लाइफ केयर हॉस्पिटल में फायर सर्विस की टीम ने अस्पताल परिसर में स्थापित फायर सेफ्टी का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में मौजूद सुरक्षा उपकरणों की कार्यक्षमता की जांच की गई ताकि यह सुनिश्चित की जा सके कि किसी भी आपात स्थिति में सभी व्यवस्थाएं प्रभावी ढंग से काम करें। निरीक्षण के साथ साथ अस्पताल परिसर में एक व्यापक मॉक ड्रिल भी आयोजित की गई, जिसमें करीब 130 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल के दौरान आग लगने की काल्पनिक स्थिति तैयार की गई, जिसमें कर्मचारियों ने फायर उपकरणों के उपयोग, आग पर प्रारंभिक नियंत्रण, मरीजों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने और आपात प्रतिक्रिया की प्रक्रिया का अभ्यास किया। इस अभ्यास का उद्देश्य केवल उपकरणों की जांच करना ही नहीं था, बल्कि यह भी परखना था कि किसी वास्तविक आपदा की स्थिति में अस्पताल का पूरा स्टाफ कितनी तेजी और समन्वय के साथ कार्य कर सकता है। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर जेपी जायसवाल ने बताया कि इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य कर्मचारियों को पहले दिए गए फायर सेफ्टी प्रशिक्षण की तैयारी का आकलन करना और अस्पताल में उपलब्ध सुरक्षा संसाधनों की कार्यक्षमता की समीक्षा करना था। उन्होंने कहा कि नियमित अंतराल पर ऐसे अभ्यास किए जाते हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में कर्मचारियों की प्रतिक्रिया तेज और व्यवस्थित बनी रहे। सर, आए दिन जो हम न्यूज़ में देखते रहते हैं कि तरह तरह की घटनाएं होती रहती हैं संस्थानों में जहां पर ज़्यादा फुटफॉल होता है, मतलब पब्लिक आती है या ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं, और स्पेशली हॉस्पिटल तो ज़्यादा इसके लिए वल्नरेबल होता है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए हमें अपनी जो फायर इक्विपमेंट्स, जो फायर नॉर्म्स जो हमारे फायर डिपार्टमेंट ने लगाया है, उसकी टेस्टिंग भी होना ज़रूरी है समय समय पर। अगर कोई ऐसा सामान रखा हुआ है या कोई ऐसा सिस्टम जो लगा हुआ है और वक्त पे वो काम ही नहीं करे तो फिर बेकार है। तो उस चीज़ का एक पहले तो टेस्टिंग की गई और उस टेस्टिंग में सारे इक्विपमेंट ने काम किया। जहाँ जहाँ पर अपने आप फटने वाली चीज़ें थी जिससे कि वो फायर स्प्रिंकलर जैसे होते हैं कि फैल जाए, स्मोक डिटेक्टर जो होते हैं वो एक्टिव हुए, सब ये एक ट्रायल किया गया। आज जो है इसका एक जैसे क्लासरूम होता है, इस तरीके से हमारे पास एक छोटा सा ऑडिटोरियम तो नहीं कहेंगे, बहुत छोटी सी जगह है, तो वहाँ पर इसका बाकायदा प्रशिक्षण दिया गया, उनको सिखाया गया। उनको स्क्रीन पर, टेलीविज़न स्क्रीन पर हर चीज़ विधिवत बाकायदा बताई गई, एक एक चीज़ को रिपीटेड ट्रेनिंग दी गई और इससे काफ़ी सफल रहा। सभी ने उसी में हमारे ट्रेनर ने एक आध सवाल गलत कर दिया, गलत जानबूझ के किया, जिस पे हमारे सारे जो बैठे थे, जो हमारे कर्मचारीगण मुख्यतः महिलाएं हैं, उन्होंने तुरंत मना किया उसको कि नहीं, ये होता है। जैसे उसने कहा कि अगर बिजली में आग लग जाए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आग बुझाना, तो पानी रखा रहेगा तो पानी डाल देंगे। तुरंत सबने चिल्लाया, नहीं पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो ये रिस्पांस जो आता है ये सतत प्रशिक्षण से ही आता है और इसको वो लोग जाने। अच्छा, ये सब बताने के बाद कि कैसे हॉस्पिटल में अगर हो तो कैसे हम रेस्क्यू करें और कैसे अग्निशमन का प्रयोग करें, कैसे बाहर निकालें मरीजों को, किस विधि से निकालें, क्रम में कैसे बनाएं, कैसे अपने को बचाएं प्लस पेशेंट्स को बचाएं, ये सारी चीज़ें बताई गई। और इसके बाद जो है एक इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी किया गया है। एक जगह पर हमारे हॉस्पिटल के सामने एक जगह पे आग लगाई गई और उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर से उसको बुझाया गया। तो ये जब लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इस तरह के और इस तरह की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अगर समय समय पे होता रहेगा तो ही हम लोग कुछ कर पाएंगे जब ऐसी स्थिति आएगी। तो इसी को क्रम में देखते हुए, इसी को देखते हुए और हम लोगों ने यह किया है और मैं आशा करता हूं कि इस तरह का कार्यक्रम लगभग हर हॉस्पिटल और हर संस्थान में जहां आग लगने की संभावना होती है वहां करनी चाहिए। इस दौरान फायर सर्विस की टीम ने कर्मचारियों को विभिन्न सुरक्षा उपायों की जानकारी भी दी और आपात परिस्थितियों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का व्यवहारिक प्रदर्शन कराया। अधिकारियों ने अस्पताल प्रबंधन के साथ सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की और आवश्यक सावधानियों की समीक्षा की। फायर सर्विस गोरखपुर के इंस्पेक्टर शांतनु कुमार यादव ने बताया कि अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठानों में समय समय पर मॉक ड्रिल आयोजित करना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि किसी संस्थान को फायर सेफ्टी प्रशिक्षण या जागरूकता कार्यक्रम की आवश्यकता हो तो गोरखपुर फायर सर्विस की टीम हर समय सहयोग के लिए उपलब्ध है। इसी उद्देश्य के साथ जिले में विभिन्न संस्थानों में नियमित रूप से फायर सेफ्टी निरीक्षण और मॉक ड्रिल का अभियान जारी रखा जा रहा है। हम लोग जन जागरूकता कार्यक्रम में हॉस्पिटल है, होटल है, कमर्शियल बिल्डिंगे हैं, तमाम हाई राइज बिल्डिंगों में जो सिस्टम लगे हुए हैं उन सिस्टम को चलवा करके और उन कर्मचारियों को प्रशिक्षित करते हैं
और जिससे कि समय रहते अगर कोई भी छोटी अग्नि घटना होती है तो तत्काल वो उस पर कार्रवाई कर सकें और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमारी भी मदद ले सकें। इसके लिए जैसे लाइफ केयर में या तमाम हॉस्पिटलों में जो भी अग्नि के सिस्टम लगे हुए हैं, हम लोग उनसे आग्रह करते हैं कि आप लोग स्वयं अपने कर्मचारियों को इसके विषय में शिक्षित करिए। अगर हमारी ज़रूरत कहीं पड़ती है तो आप हमें भी बुला करके एडवांस प्रशिक्षण ले सकते हैं और चाहें फायर स्टेशन का भी विजिट